I'm audible. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening. So, how are you? Uh, Good, sir. Really Good. excited for this. Okay. Okay. Me too. Just a second. Yes. No. So, अंचल, तो पहली बार मतलब ये हो रहा है ना कि हम वन ऑन वन सेशन होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ही फोकस रहता है। अभी तक तो हम लोग आई गेस हम लोग काफी बार लाइव सेशन में एक दूसरे को मतलब सुन चुके हैं, राइट? एक दूसरे को नहीं, आप मुझे सुन चुके हैं, राइट? हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं, राइट? बट ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें ये बहुत सही रहता है क्योंकि इससे वन ऑन वन में ना बच्चे का पता लग जाता है कैंडिडेट का कैसा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बताइए अपने बारे में थोड़ा सा कुछ कि अंचल बजाज। अच्छा, पहले ये बताओ यार, तुम्हारा नाम अंचल बजाज है या आंचल Aanchal. बजाज है? Yes, sir. It's अच्छा। Aanchal. अच्छा, तो यानी कि सॉरी मेरी साइड से, क्योंकि मैं थ्रू आउट जर्नी मैंने अंचल बजाज बोला No है issues, ना? sir. क्योंकि मैं ओके, हाँ. चलिए। तो आंचल बजाज, तो Yes. बताइए थोड़ा अपने बारे में। Um, so I'm a fresh graduate from Jain University, Bangalore. ओके। हाँ जी. And I've done my BCom honors with CMA for my graduation. ओके। So मैं sports भी खेलती हूँ. I play football, गुड। semi नाइस। semi-pro football. So I've played in Karnataka Women's League twice. वेरी गुड यार। तो मतलब ये तो मैं बोलूंगा, ये तो सबसे अच्छी बात है। मतलब अभी पढ़ाई पढ़ाई को तो साइड में रख लेते हैं, मैं तो कहूंगा ये तो सबसे बेस्ट चीज है। तो ये तो वो वाली चीज हो गई ना कि सर हम तो ऑलराउंडर हैं टाइप्स। हाँ. रियली गुड यार, रियली इम्प्रेसिव। बाकी स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए आपसे। So there's a lot to learn within the community. मतलब, I found great people through this internship. So um, नाइस। everyone has their own preferences. I have mine. I pursued football, uh, and ओके। side by side, I really wish to be something good in finance as well. Uh, ओके। matlab, at a point, I just figured that, learning about finance would help me personally as well, even if we keep the professional part aside. So I think that is when I got into it, and that is when I started pursuing finance. ओके। Yes. सो इट्स रियली गुड। अब तक क्या था कि जब हम लोग लाइव सेशंस में होते थे, जब भी आपके सेशंस हो रहे होते, तो उस टाइम पे ना ये होता है कि मोस्टली कि उस समय लर्निंग होती है। अब ये वाले सेशन में ना थोड़ा सा जानने को मिला कि यार, पहली बात तो मैं आंचल बजाज अंचल बजाज ऐसे पता नहीं कंफ्यूज रहता था, वो आंचल बजाज। पहला डाउट ये क्लियर। दूसरा कि यार, जो आंचल बजाज है ना, वो फुटबॉल भी खेलती है, उसका एक स्पोर्ट्स में भी एक अपनी एक्सपर्टीज है। इस जर्नी को तो आप कंटिन्यू कर ही रहे थे, काम कर ही रहे थे, बट साथ में आपका ये भी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी ना स्टार्टिंग से ऐसा था कि एक स्पोर्ट्स तो खेल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खेला नहीं है, बट वो होता है ना कि अगर खेलने गए तो बगल वाले गार्डन में, अपने घर के गार्डन में, किसी फ्रेंड के यहाँ। Yes, तो sir. वो वाला फील थोड़ा सा मिसिंग रह गया कि यार स्टेडियम जाके खेलना चाहिए था, या किसी नेशनल लेवल पे, या तैयारी तो करते हैं एटलीस्ट किसी टीम का ही पार्ट रहते, बट विच इज रियली गुड, क्योंकि ये एक बहुत रिक्वायरमेंट है जिसकी कोई बात नहीं है। हाईली अप्रिशिएटेड। Thank सो you. आपने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा यार। दूसरी चीज, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे प्रो कैपिटास में इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, तो मेरा ना हमेशा एक डाउट रहता है सबसे, जो मैं आपसे भी पूछूंगा और कल आपके बैचमेट से भी पूछा था मैं, यश गोयल, क्योंकि आपसे पहले पॉडकास्ट यश गोयल का हुआ है, तो मैंने उससे भी पूछा था कि यार आपको पता कहाँ से लगा प्रो कैपिटास की इंटर्नशिप के बारे Okay. में, कि ये Uh, इंटर्नशिप है इस में, या कहाँ से पता लगता है आप लोग? yes, sir. So जब मैं graduate हुई, I graduated in May, early May, uh, and I had a 4 months break. Uh, ओके। so in the meantime, I thought I should do something productive. So I was looking for internships,
And then I ओके। thought, like सर बहुत ही फ्रूगल अप्रोच रहती है मेरी, दैट प्रॉपर अच्छा। बनिया टाइप सोच, दैट ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अग्रवाली हूँ, मैं तो हूँ ही बनी, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। यस सर। तो ठीक है। I thought I should brush up on my skills, learn something technical that is needed in the industry. Uh, ओके but sir, everything was haywire when I first began this. पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है. Then I found JobAj learnings. I attended ओके some of their workshops. I was looking for internships on LinkedIn only. So through LinkedIn, I got to know about JobAj. And then ओके I think there was a post on LinkedIn only about Pro Capita's learning. Then I figured, ओके okay, you know, it's an unpaid internship, but it's a chance to really learn what is in the industry. And I ओके। saw it's for 3 months. I had a break for 4 months, so I thought it just fits. ओके, So I should go do चलो this. मेरा एक ड्यूरेशन 4 महीने में मेरा हो सकता है, मतलब कुछ तो सीख सकते हैं। Yes, sir. ओके, गुड यार, गुड। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल मेरी यश से बात हुई। तो जैसे आप लोगों के इस समय ना पॉडकास्ट चल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो मेरी टीम ने बोला कि सर आप 1-on-1 कैसे लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमारे जो टॉप 16 है उनके, इट इज मतलब समटाइम पॉसिबल नहीं होता कि सबके लेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं सबके लिए एक एक दिन तो निकाल ही सकता एटलीस्ट, कि आफ्टर माय वर्किंग आवर्स या आप लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग एक वो आर तो मैं दे सकता हूँ जहां मैं स्टूडेंट्स को 1-on-1 जानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों से इन फ्यूचर मिलने वाला हूँ इंडस्ट्री, राइट। तो इन फ्यूचर मुझे भी ऐसा लगेगा, अच्छा ये आंचल बजा दिया, हाँ यार ये इंटर्नशिप करी हमारे प्रोग्राम। तो मुझे ऐसा है कि मैं एटलीस्ट जानता तो हूँ और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कल मैंने उनसे पूछा कि आपको पता कहाँ से लगा पहले, तो उसने कहा सर मैंने आपकी ना वर्कशॉप ली। तो वो मेरी एक वर्कशॉप में आया था, वहां से उसको एक आइडिया लगा कि अच्छा इक्विटी रिसर्च भी कुछ है। एंड ऑनेस्टली एक बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या पता लगा, आई नो ये पॉडकास्ट तुम्हारा है, बट मैं उसके बारे में एक चीज बता रहा हूँ कि इज फ्रॉम उड़ीसा। वो उड़ीसा से है, एंड वो एक ऐसी जगह से आते हैं कि जहाँ से ना यश गोयल को फाइनेंस में जाने के लिए लड़ना पड़ा कॉलेज से। Mhm. उसको मतलब कॉलेज वाले अलाउड नहीं कर रहे थे फाइनेंस लेने के लिए। तो उसने अब कल मुझे अपनी एक जर्नी बताई कि सर मैं आई एम द ओनली वन फ्रॉम माय कॉलेज जिसको ना फाइनेंस डोमेन में एंटर ही नहीं करने दे रहे थे, और मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस। Mhm. तो यहाँ से पता लगता है कि ओके किसी का जर्नी, और ये तभी पता लगता है जब 1-on-1 इंटरेक्शन। तो Yes. जैसे कि आज आपका फुटबॉल का पता लगा, मेरी भी एक लर्निंग चल रही है गाइस आप लोगों की कि अच्छा आंचल बजाज फुटबॉल, यश गोयल ओनली पर्सन फ्रॉम फाइनेंस डोमेन फ्रॉम उड़ीसा। Yes, sir. तो उसने मुझे जब ये बताया कि सर मैं वर्कशॉप से आया था, आपने बताया कि सर मैंने लिंक्डइन से कनेक्ट, तो ये हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर हम इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हैं कि हमारी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उन सारे डोमेन से मैं रीच आउट कर। ओके, तो ये तो आपके बारे में बात हो गई, ये भी पता लग गया कि आप किस पाथ से हमारे तक आ पाए, विच इज रियली गुड। एक चीज जानना चाहता हूँ कि कैसी जर्नी रही आप डे वन से लास्ट डे तक, कुछ प्रोडक्टिव, जैसे आपने बोला कि सर बढ़िया मेंटेलिटी है थोड़ी सी, तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ ऐसा एड ऑन हुआ, कुछ ऐसा लगा कि सर कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, या जो भी So, आपको इस जर्नी में रहा। yes, sir. So I think this is one of the best investments I've made. मतलब, ओके uh, I see my peers जो कि graduate होने के बाद they're all very chill, कोई कुछ नहीं कर रहा. And then ओके here I was looking for something productive. And ओके so I'll tell you my past experience. I have looked for ओके unpaid internships where I could learn things, but sir, everyone is, I mean, they take it as a formality. किसी को मतलब नहीं होता. Nobody pursues it well कि मेरा बच्चा काम ओके कर रहा है या नहीं. But नहीं कर। honestly, my first thought about this internship was also similar कि शायद से कोई ध्यान नहीं देगा, कोई नहीं देखेगा जो भी हम कर रहे हैं. But then from the first task, from the first meeting, everything was so on point. Every
एज आई टोल्ड सर, शुरू में एवरीथिंग वाज हेवायर, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी. बट देन प्रो जी कैपिटास गिव अस अ करिकुलम, दे गिव अस टास्क्स, एंड देन देयर वर solution based meetings as well. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ भी, मतलब वी कुड आस्क द टीम बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाईज से. एंड देन आई फाउंड कि फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, जी. financial statement analysis, uh, chart mapping, all these things. Matlab, so these are things you learn in the industry. Yeah, I've seen paid courses for more than 15, 20,000. And then that is ट्रू. something I learned in 3 months with proper experts from the industry. So one of the best things I've done. Uh, yes, इट्स definitely मतलब ये recommend होता है it. ना कि चीज आप लोगों से समझ में आती है ना, क्योंकि सी आंचल में एक बात बताऊं, मैंने अपना करियर मैंने खुद इंटर्नशिप से स्टार्ट किया. मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, तो वो 3 महीने की इंटर्नशिप. देन ऐसा था कि आई एम सो ब्लेस्ड. मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद मुझे वो चांस मिला, तो मेरे प्रोजेक्ट के जो हेड थे उन्हें लगा कि यार लड़का ठीक ठाक कर रहा है, तो अब इसको एक रोल ऑफर करते हैं. तो मेरा पहला ही प्रोजेक्ट यूएस था, तो मैं वहां सर्व करता हूँ यूएस प्रोजेक्ट को. तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझ जैसे को तो मिल गई है, क्योंकि मैं इसमें एक मेहनत भी मांगता हूँ लेकिन लक फैक्टर भी मांगता हूँ, समटाइम्स ये भी काम करता है. बट मैंने यही चीज यहाँ अप्लाई करी कि एटलीस्ट जैसे आपने बोला कि सर मैं 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में हूँ, मुझे कुछ तो समझ में आया कि जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये गर्ल्स आर रियली गुड विद नंबर्स. कहते हैं ना कि जितने भी अगर रिजल्ट उठा के देख लो तो फीमेल्स आर द रियल टॉपर्स. 99 98 वो आप ही लोगों के परसेंटेज होते हैं, वो मेल कैंडिडेट पीछे ही आते हैं. ऑल्दो मैं अपने टाइम पे 97 लाया था, वो बात अलग. बट मेरे भी तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो 98 समथिंग ही टॉप किया था. ठीक है. सो आप लोग, यू गाइस आर रियली गुड विद नंबर्स. बट व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस ना, वो स्टॉक मार्केट का वो टेक्निकल चार्ट कैसे रीड करना, तो वहां ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. क्योंकि बॉयज आर लाइक कि वो तो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने स्टॉक मार्केट को इसमें, बट विद द फीमेल्स की यार ये कैंडलस्टिक क्या है या ये पैटर्न क्या है, तो वहां समझ में आता है कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है. तो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लोगों को वो क्रक्स पहुंच पाया. अच्छा, एक चीज और कि इस ड्यूरेशन में आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहे हैं अमन अग्रवाल. अच्छा ये बताओ, ऑनेस्टली बताओ, कैसा इनका रिव्यू है कि मतलब काम वाम देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, कुछ कुछ हाँ, ऐसा तो नहीं है कि चल रहा है तो चल रहा है? नहीं नहीं ऑनेस्टली सर. बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? I think, sir, at one point, it's a youngster's tendency to get lazy or to opt for an easy way out. So I think midway through the internship, I became a bit of that. मेरे टास्क थोड़े ओके. पेंडिंग रह गए थे. I didn't complete them. अच्छा. And then Aman sir kept pestering us about, he kept asking कि ये वाला किया कि नहीं, या uh, just ओके. subtly he mentioned कि you can't finish the next task if you haven't done the previous one. तो ठीक है. वहां से I thought कि oh God, if I leave this one behind तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा. तो सब कुछ करा. that is when, हाँ, तो थोड़ा तो काम मतलब करते रह गए. ना, अच्छा तो मतलब अमन ने मतलब क्या किया है कि लोगों को परेशान तो किया है यार, कि हाँ यार करते रहो. वो कहते हैं ना माई लैंग्वेज में कि हाँ, कुछ तो करता रहा है वो लोग इस चीज को. तो जैसा कि मैं अब टास्क की बात करता हूँ, तो आंचल इसमें आपने कुछ चीजें सीखी हैं मेरे अकॉर्डिंग. जैसे कि चाहे रिसर्च रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो, राइट, आपने टेक्निकल एनालिसिस हो, काफी आप लोगों के मैं पोस्ट, ऑनेस्टली गाइस मैं ऐसा होता है ना कि मैं उस टाइम नहीं रीड कर पाता हूँ. जैसे अभी आपने सपोज कोई पोस्ट डाला मुझे टैग करके, मैं नहीं पढ़ पाता ऑनेस्टली. लेकिन एक टाइम आता है इन इवनिंग या लेट एट नाइट, तो मेरा होता है कि यार इन लोगों के टास्क मेरे पे पेंडिंग है, तो फिर वो उनका पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. तो वहां से मैंने आप लोगों की जर्नी देखी है, काफी स्टूडेंट्स की. मैंने सेशन में भी बोला था कि कुछ स्टूडेंट ना स्टार्टिंग में बहुत एक्टिव थे, बहुत अच्छा कर रहे थे. तो मुझे ना स्टार्टिंग में से हमें ना कुछ कैंडिडेट्स दिखने लगते हैं यार, ऑनेस्टली. हम लोगों को कुछ कैंडिडेट्स प्रॉपरली दिखते हैं
कि ये बहुत मेरिटियस स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये डिसिप्लिन है। तो ऐसा हुआ कि बीच में भी कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका मुझे ऑनेस्टली इतना रिकॉग्नाइज नहीं था, नहीं, क्योंकि उस समय ना एक कैंडिडेट है जो कि टॉप 16 में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट स्टार्टिंग में शी इज लाइक कि सबसे ज्यादा एक्टिव थी वो। तो मुझे ऐसा लगता था कि व्हेन इट कम्स टू एंड ना, तो शी विल बी अमंग्स यू गाइस। बट बीच में मैंने देखा कि आप लोगों ने जो एकदम से, वो कहते हैं ना कि जो बकअप किया है, गेम एकदम से ऊपर की तरफ लेके गए हो, कि मुझे लगने लगा था एक पॉइंट पे कि यार ये कैंडिडेट माइट भी उस पोजीशन पे ना पहुंचे, बट बीच में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आए जिन्होंने थोरोली कंप्लीट टास्क परफॉर्म किए, सारी चीजें परफॉर्म करी है, और बहुत अच्छा कर, विच इज रियली गुड। अच्छा, ये वाली जो अपनी नॉलेज है, आपने कभी कॉलेज में या कभी अपनी स्कूल में, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये आपने कहीं नियर बाय में कहीं किसी को समझते हुए, लर्न करते हुए देखा है? इस सर ये कॉलेज में पढ़ा तो था, सर इन ऐसा जनरल कुछ? तो हाँ, मतलब सर इन जनरल nobody even talks about these technical things. uh ओके, but in my college, sir, I had a professional course going on side by side, USCMA, वेरी गुड, so certified वेरी man. गुड, Yes, sir. यस, तो वहाँ पे we had budgeting, forecasting, uh, capital markets, तो उस सब में financial decision ओके, making as a subject, तो उस सब में सर हमें वैक, बीटा, efficient market गुड, theory, these things, ये सब यस, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था. But ओके, nobody actually teaches us कि personally कैसे apply कर सकते हैं. Like if I पर्सनली कैसे actually अप्लाई? have to, yes sir, if I actually have to apply my knowledge in the real world, अगर मेरे को सच में stock market में जाना है, तब I was clueless. मतलब sir, I ओके, thought, oh, I know so many technical terms now. I know the meaning of this. I know how the market works. But when I first started investing, sir, बहुत ही खराब हालत हो गई, because I saw ओके, everything is up and down, कुछ अजीब तरह से समझ नहीं चीजें आ चल रहा है। रही हैं. हाँ. अच्छा, तो 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 अच्छा, सर, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया उस टाइम पे? यस सर. um ओके, ओके। अभी अभी थोड़ा सा लगता है कि सर मुझे चीजें तो समझ में आ रही है, मार्केट कैसे कर रहा है, जैसे मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो कैसे हो रहा है, और कैसे इन्वेस्टमेंट आपके मॉडलिंग से रिलेट कर रही है, या आपकी कंप्लीट रिसर्च से कर रही है, अब वो यस, कनेक्ट कर पाते हो? या सर, मैं पहले कभी आई हैडंट फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट एनालिसिस ओके, बिफोर. तो ओके, हमें तो एक टास्क ही मिल गया था, मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस. तो हाँ, दैट इज व्हेन आई फर्स्ट रेड दैट रिपोर्ट. पहली बार मैंने एक एनुअल रिपोर्ट इतनी ज्यादा देर तक पढ़ी. हम्म, एंड देन सर, बहुत सारी और टेक्निकल चीजें, समथिंग वेरी नीश टू द मार्केट या वेरी नीश टू इन्वेस्टिंग, वो सब देखना हम्म, स्टार्ट किया. देन आई अंडरस्टूड कि ओके, इट्स मतलब द टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स. यस, स्टॉक्स को हम भी वैल्यू कर सकते हैं. इट इज नॉट ओनली द मार्केट फोर्सेस दैट डिफाइन इट. तो ट्रू, दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड दीज थिंग्स, सर. और बहुत क्लोजली आई केप्ट अ वॉच. इवन आई स्टार्टेड रीडिंग फाइनेंस के न्यूज़लेटर्स. आई कीप अप वेरी विद गुड, pro capitas की LinkedIn posts and all, just to be गुड। aware of the market. ये बहुत अच्छी चीज है। सीरियसली उसका एक रीजन ये है कि जैसे आप जिस डोमेन में हैं, सी, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ गाइस, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो हम लोग पढ़ के आए हैं, विच इज सफिशिएंट, से बीकॉम हुआ, बीबीए हुआ, एमबीए हुआ, हम बहुत अच्छा पढ़ के आए, माई टीचर्स बहुत अच्छे, मैं खुद एक अच्छे कॉलेज से आया। बट ऑनेस्टली एक बात बोलूं, व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे ना ये सारी चीजें कॉलेज में नहीं मिलती, स्कूल में तो होती ही नहीं। अब पॉइंट क्या है कि थ्योरेटिकल तो आता है, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम मैंने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस फीचर लिख लेते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी, तो वहां वैल्यूएशन मॉडल बनना, वहां खुद से जानना कि यार मैंने किसी के कहने पे इन्वेस्ट किया है, या मैंने वैल्यूएशन ड्राइव करके इन्वेस्ट किया है,
दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। Yes. तो मैं हमेशा आप ही लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग फ्यूचर हो, प्लीज इन सारे रूल्स में इंगेज रहो। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जैसे मैं आज आपको देख रहा हूँ कि 3 मंथ्स बाद एक जो नेचुरल ग्रोथ मुझे दिख रही है कि नहीं सर, अब इतना तो समझ में आता है कि कौन सी चीज क्या कर रही है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी आपने एक टेक्निकल टर्म बोला था बीटा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बीटा इज समथिंग की जो हमें आइडिया दे देता है कि मार्केट कितना रिएक्ट कर रहा है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक कितना रिएक्ट कर Yes, sir. रहा है, राइट? तो Yeah. बीटा अब वो टेक्निकल टर्म्स में जब बात करते हैं ना, तो वो फिर प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। जैसे आपने एक टर्म बोला बीटा, तो मुझे समझ में आ गया कि यार अब अंडरस्टैंडिंग आपकी वहां तक। तो आई विश कि जब आप इस इंडस्ट्री में सर्व करोगे, तो आप अपने जैसे ही काफी लोगों को एजुकेट करोगे और उनको ग्रूम करोगे। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कई लोगों के रोल मॉडल बनो। आपको देख के कई लोग इस प्रोफेशन में एंट्री करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, एंड जो हमारी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इंक्रीज। तो चलिए, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आपको एटलीस्ट इससे कुछ बेनिफिट हुआ। तो अभी क्या मतलब, अ, जैसे अंशल, अभी आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया Yes, sir. या कॉलेज कंप्लीट हो चुका है? तो अभी क्या मतलब, जैसे ये इंटर्नशिप हो जाएगी तो कुछ अभी कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? Yeah, सर मैं पिछले ही साल प्लेस हो गई थी एक्चुअली फॉर ओके। एन ऑडिट रोल इन डिलॉयट। तो ओके, वेरी गुड। तो अभी तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप डिलॉयट में प्लेस्ड हो गए हैं, तो आई नो इट्स अ बिग कंपनी, इट्स अ बिग नेम। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो नॉलेज है मैं इसको कैसे इन्हांस करूंगी, या कैसे मल्टीपल रोल्स में इसको अप्लाई करूंगी, कुछ ऐसा सोचा? क्योंकि सी, डेफिनेटली। एक तो आपका प्रोफाइल है, वो तो प्रोफाइल आपका है, विच इज रियली गुड, आई हाईली अप्रिशिएट। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना, मैं एक रोल के लिए और रेडी हूँ, हम्म। वन ऑफ द बैकअप इज ओवर देयर ऑल्सो। यस कुछ है माइंड में ऐसा? सर, after joining this internship, I got that confidence also कि okay शायद से I can be better suited to core finance roles as well. तो that is when I started applying for more jobs. अभी मेरे को Deloitte से अच्छा ऑफर नहीं मिला है, but at least I got a few offers. So that mattered a यस, lot to me कि okay वेरी there गुड। is some acceptance. तो यस। but then sir, you, Aman sir, uh, both of you said कि Deloitte is good. So यस। I was a सी, little confused. So, नो इशू। सी, व्हाट आई वांट टू से टू यू गाइस, स्टार्टिंग तो करनी है कहीं से, hmm, राइट? तो जब हम कहीं से स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आपने बोला डिलॉइट, अगर डिलॉइट तो चलो बहुत अच्छा नोन नेम है, अगर इसकी जगह कोई एक्स वाई जेड भी होती तो मैं कहता है स्टार्ट करो अपना करियर खुद से। क्योंकि जब आप 6 मंथ्स का ड्यूरेशन अपना कंप्लीट करते हो, तो वो आंचल बजाज ना फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल में आ जाती है। शी नोज कि मार्केट में डील कैसे करना है, शी नोज इंडस्ट्री कैसे वर्क। वो एक्सपीरियंस अल्टीमेट होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सी, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ना एक्सपीरियंस को ज्यादा एंटरटेन करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो ये हमारी वाली इंडस्ट्री है ना, ये मनी मेकिंग इंडस्ट्री है। जैसे आज निखिल अग्रवाल सर ने आपके ने एक मॉडल बनाया वैल्यूएशन, मार्केट में दे दिया कि इन्वेस्ट करो उसमें, एंड माइट भी मैंने गलती से गलत बना दिया, ठीक है? ऑन द सेम साइड आंचल बजाज ने भी एक वैल्यूएशन मॉडल बनाया, जो कि फ्रेशर है, उन्होंने भी मार्केट में दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। और मजे की बात बताऊं, आंचल बजाज ने बिल्कुल सही बनाया, ठीक है? आप फ्रेशर, मैं एक्सपीरियंस, तब भी मेरा गलत, आप फ्रेशर, आपका सही। बट जब आप मार्केट में होते हैं ना, तो कुछ लोगों की थिंकिंग है कि यार ये मार्केट में बहुत टाइम से है, इज एक्सपीरियंस, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता कभी। hmm, ये एक मिथ है, इसलिए मैंने अपने ऊपर लिया सबसे पहले कि ये एक मिथ है कि आप अगर 10 साल के एक्सपीरियंस हो, 6 साल के एक्सपीरियंस हो, तो गलत आप भी हो सकते हो और फ्रेशर सही भी हो सकता है। तो जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो ना 6 मंथ्स का, देन यू आर इंटाइटल्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि भाई ऐसा है, आई हैव द नॉलेज, आई हैव इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, मुझे सुनो। और मेरा ये ना वैल्यूएशन मॉडल, इसको देखो एटलीस्ट एक बार कि मैंने क्या इसके अंदर आपको सब। तो वो चीज आपकी बहुत हेल्प करती है आपके करियर बिल्डिंग। तो वहां से ना आंचल बजाज का ग्रोथ बहुत ग्रो करता है, और मैं भी फ्यूचर में देखता हूँ कि आप वहां पे पहुंचेंगे डेफिनेटली।
क्योंकि आप लोगों में एक चीज बहुत अच्छी है, आप सारे स्टूडेंट में एक कॉमन फैक्टर था, सारे डिसिप्लिन, सारे कंसिस्टेंट। तो वही कंसिस्टेंसी मैं आप में भी देख। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंचल। आई होप आपकी भी ये जर्नी इतनी ही अच्छी रही हो जितना मुझे आपसे आज बात करके अच्छा लगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपकी साइड का फीडबैक, बिकॉज ये जर्नी आपकी थी, आपने प्रॉपर जर्नी लीड करी है, 3 मंथ्स दिए हैं अपने, विच इज अ वेरी गुड टाइम। 3 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज को समझने में, अपनी लाइफ चेंज कर। तो कोई ऐसा फीडबैक जो आप हमें देना चाहते हो कि सर, बाकी सब तो सही था, ये चीज में प्रॉब्लम थी सर, वो थोड़ा सा आप चेंज कर, है ना? या फिर अपने आने वाले बैच के स्टूडेंट्स को कि यार, मैंने ना वो क्लास मिस करी थी, तुम मत करना, तो तुम्हें शायद वो बेनिफिट हो। तो ऐसा कोई फीडबैक जो हमारी साइड, हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। Yes. तो ऐसा कोई आपकी साइड से सजेशन? Sir, शुरू में I was a bit annoyed कि why are the paid courses and unpaid courses वाले people put together, क्योंकि उनकी कुछ ओके। और learning थी और हमारी कुछ और. But then I thought यस। कि sir, that was a very good thing to do actually, because we uh accelerated our learning कि नहीं नहीं उनके बराबर तक आना है types. So ओके, वेरी one गुड। one good thing there. But sir, I thought थोड़ा technical analysis पे the sessions were a bit less. मतलब ओके, we only ठीक learned है, moving गुड। averages, MACD, RSI. तो ओके। वहां वहां तक हमने पढ़ा, मे बी अ लिटिल मोर टेक्निकल कि थोड़ा पैटर्न्स हमें लंबे लंबे समझ आ जाए या कुछ. ओके, यस सर, ठीक है। दैट वाज ये देयर. एक बहुत वैल्यूबल सजेशन है आपका, जो कि मैं बहुत अब ध्यान रखूंगा। और हो सकता है कि अंचल बजाज को जब मैं टेक्निकल सेशन एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेने वाला हूँ, तो उसमें आपके ग्रुप में एक लिंक आएगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि जिन जिन को टेक्निकल सेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो जैसे ये नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें मैं आप लोगों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रखूंगा उसके अंदर। क्योंकि अब ये पॉइंट मेरे माइंड में रहेगा कि यार, मेरे एक स्टूडेंट ने ना ये मुझे कंप्लेन है एक तरीके की, कि सर वो थोड़ा सा और हो जाता ना तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट रहता, तो उस पे मैं जरूर ध्यान रखूँ। एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहते हैं? सर, बहुत it's an incredible headspace to be in. जिस तरह की community थी, uh, even ओके। if you don't have one single source of learning, मतलब you start looking at so many different things कि हर जगह से you're consuming something for finance. uh, ओके। I started following the markets. I used to read about Sensex, मतलब मेरे पापा न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, and I thought कितनी अच्छा। टेक्निकल चीज है, पता नहीं क्या ही हो रहा है दुनिया भर में, क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट. एंड देन नाउ हाँ आई जी। एम देयर. आज मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, मैं भी चीजें ये सब देख रही हूँ, एंड आई नो हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, क्यों क्या हो रहा है. तो दैट्स रियली गुड. और पूरी कम्युनिटी, सारे 30-40 people, ऑल ऑफ देम आर डूइंग द सेम थिंग. उनसे बात कर लेना या जी। उनकी जर्नी देखना, दैट रियली इंस्पायर्स अस सर, कि खुद कहीं अटक भी जाओ तो पता है कि इट्स अ सेटबैक, नॉट अ कंप्लीट फेलियर. तो दैट्स यस इट, सर. इट्स अ माइंडसेट ऑफ दोस्त पर्सन जो कि एक माइलस्टोन बनाते हैं लाइफ में। तो ये एक माइंडसेट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ना माइंडसेट है। तो बस वही माइंडसेट आप लोगों का भी है, जो दिखता है यार, जितने भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ आज। आज आप दूसरे का पॉडकास्ट है, आप दूसरे कैंडिडेट हो जिसका पॉडकास्ट है इस ग्रुप से। एंड एक कॉमन चीज जो मुझे दोनों में लगी, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स को होता है ना कि कभी कभी हमारे 100 का बेस्ट था, तो उसमें से 16 है, हो सकता है माइट भी जो 84 स्टूडेंट हैं उनका ये माइंडसेट हो कि पता नहीं सर, वो आंचल बजाज बोलते रहते थे, यश गोयल या अखिलेश लास्ट में बहुत अच्छी तरीके से सर प्रेज कर रहे थे, या सृष्टि भल्ला या मेघा जैन। तो वो गाइस, आप सब में एक चीज कॉमन रही। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड आई विश कि मैं आपको उस इस पर्टिकुलर जर्नी में और आगे बढ़ता हुआ देखूं, आप बहुत सक्सेस पे जाओ, और इस पर्टिकुलर रोल में एटलीस्ट एक दिन ऐसा है कि मैं आपका एक सेशन ले रहा हूँ कि हाँ जी अंचल बजाज, बताइए कि वैल्यूएशन मॉडल में आपने बताया है, तो कहाँ से मुझे क्या इन्वेस्ट करना। एटलीस्ट मुझे ये खुशी हुई कि
आपके फादर सेंसेस देख रहे थे, अब आप समझ रहे हो कि पापा जो देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। Yes, sir. तो थैंक यू सो Thank you so मच। much, sir. Thank you for providing this platform. थैंक यू सो मच एंड वी विल डेफिनेटली कम। एंड आपका टेक्निकल सेशन मेरे को उधार है। ओके, अब जब तक आपको टेक्निकल सेशन में प्रॉपर ग्रूम नहीं कर देंगे तब तक तो हम मानेंगे। ठीक है, चलिए Yes, जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम माय होल टीम। ओके, फ्रॉम द जॉबाज टीम एज वेल। ओके, तो जॉबाज की टीम की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ एंड आई विश कि हम बहुत जल्दी प्रोफेशनली अंचल बजाज को हम खुद अटेंड। राइट। thank you, ओके। sir. Sir, one यस। last thing. एक idea था, यस। sir. Sir, I've been हाँ जी। doing this for the past 2-3 months. CFA का जी। ना, sir, I mean, if you want to introduce quizzes in the internship या कुछ ऐसा, some competition. ओके। तो sir, ओके। CFA की ना डेली 3 levels के quizzes आते हैं and it's all free. ओके। तो मे बी ओके। सर CFA से आप इस कोई quizzes वगैरह कर लो या कुछ। ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये दो चीजें आपकी नोट करनी है, सीएफए एंड टेक्निकल एनालिसिस। यस सर। चलिए जी, इन दोनों को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूबल सजेशन। ओके, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट।